दुनिया की सियासत एक तरह से शतरंज की बिसात जैसी है और इस बिसात पर हाल ही में एक ऐसी चाल चली गई है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा कदम जो शायद पूरे खेल का रुख ही बदल दे। तो आज हम तेहरान के उसी सीक्रेट मिशन की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो ये सब शुरू होता है एक ऐसी यात्रा से जिसने दुनिया भर के डिप्लोमैट्स और एक्सपर्ट्स के बीच कह सकते हैं कि एक तरह की खलबली मचा दी। लेकिन ये कोई आम दौरा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कहानी का सेंटर पॉइंट है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। वो अचानक बिना किसी खास ऐलान के ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच जाते हैं और बस इसी एक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर वो वहां कर क्या रहे थे? देखिए, आसिम मुनीर सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं है, उनका एक और परिचय है। वो पाकिस्तान की बेहद पावरफुल खुफिया एजेंसी ISI के चीफ रह चुके हैं और इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। बस इसी एक कनेक्शन से इस पूरे मिशन को एक बिल्कुल ही अलग एंगल मिल जाता है। तो इस विजिट को लेकर ना दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक वो जो ऑफिशियली दुनिया को बताई जा रही है और दूसरी वो जो बंद दरवाजों के पीछे चल रही है। अब देखिए, कागजों पर तो ये पाकिस्तान और ईरान के बीच सुरक्षा मामलों पर एक हाई लेवल मीटिंग थी, लेकिन जो असली अटकलें हैं, जो असली चर्चा है, वो दूसरी थ्योरी को लेकर है कि मुनीर वहां ट्रंप की तरफ से एक सीक्रेट डील लेकर गए थे और साथ ही ईरान के नए लीडरशिप को आंकने भी। और यहीं से सवाल खड़े होने लगते हैं। अगर बात सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने की थी तो उसके लिए एक आर्मी चीफ को भेजने की क्या जरूरत थी? कोई सिक्योर फोन कॉल या एक खत भी तो भेजा जा सकता था ना, है ना? तो जाहिर सी बात है, मामला सिर्फ एक संदेश से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो चलिए पहली थ्योरी पर आते हैं कि ये एक प्रस्ताव था। तो क्या ट्रंप सच में ईरान को कोई डील ऑफर कर रहे थे? दिलचस्प बात यह है कि जनरल मुनीर अकेले नहीं गए थे। उनके साथ फाइनेंस एक्सपर्ट्स थे, न्यूक्लियर प्रोग्राम के जानकार थे और मिलिट्री मामलों के भी एक्सपर्ट्स थे। अब इतनी बड़ी टीम देखकर तो यही लगता है कि ये कोई मामूली मैसेज नहीं था। ये एक पूरी तरह से तैयार किया हुआ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रस्ताव था। तो मकसद क्या हो सकता है? शायद ट्रंप एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव ढूंढ रहे थे जिससे उन्हें इस तनाव से बाहर निकलने का एक रास्ता मिल जाए। एक ऐसा रास्ता जिससे वो दुनिया के सामने एक जीत की तरह पेश कर सकें। लेकिन एक मिनट, क्या हो अगर ये किसी प्रस्ताव के बारे में था ही नहीं? क्या हो अगर इसका असली मकसद कुछ और ही था, कुछ ज्यादा खुफिया, कुछ ज्यादा गहरा? याद है ना, मुनीर एक पूर्व जासूस हैं, ISI के चीफ रह चुके हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि वो वहां एक डिप्लोमेट के तौर पर नहीं बल्कि एक जासूस के तौर पर गए थे, सीधे जमीन से ट्रंप के लिए जानकारी इकट्ठा करने? और अगर ये एक खुफिया मिशन था तो इसका टारगेट कौन था? इसका टारगेट थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनेई। ट्रंप ये जानना चाहते थे कि ईरान में असली पावर सेंटर कौन है, फैसले कौन ले रहा है। दरअसल 28 फरवरी के हमले के बाद से ही खमेनेई की सेहत एक बड़ा राज बनी हुई है। अफवाहें हैं कि वो बहुत ज्यादा घायल हैं और ऐसे में उनकी फैसले लेने की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये एक ऐसी अनिश्चितता है जो पूरे मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल ला सकती है। ट्रंप की सोच को शायद इस एक लाइन में सबसे अच्छे से समझा जा सकता है। वो मालिक से डील करना चाहते हैं, किराएदार से नहीं। मतलब उन्हें ये पक्का करना था कि वो जिस इंसान से बात कर रहे हैं वही असली डिसीजन मेकर हो। तो ईरान में पावर आखिर किसके हाथ में है? क्या ये घायल सुप्रीम लीडर है, या इस्लामिक सेना, या फिर कोई और पर्दे के पीछे से सारा खेल चला रहा है? यही वो पहेली थी जिसे सुलझाने के लिए शायद मुनीर को भेजा गया था। और ये पूरा का पूरा मिशन, इसकी सफलता या असफलता एक ही चीज पर आकर टिक जाती है, और वो है एक अकेली टॉप सीक्रेट मीटिंग। मुनीर का काम सुनने में बहुत सीधा था, खमेनेई के साथ एक फेस टू फेस मीटिंग की रिक्वेस्ट करना, और उनका जवाब, चाहे वो हाँ हो या ना, यही तय करेगा कि आगे क्या होगा। अब सोचिए, अगर ये मीटिंग हो जाती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि भाई कमान खमेनेई के हाथ में ही है और वो डील कर सकते हैं। लेकिन अगर मीटिंग से इनकार कर दिया जाता है तो ये इशारा होगा कि खमेनेई शायद फैसले लेने की हालत में नहीं है, और तब अमेरिका को अपनी पूरी ईरान स्ट्रैटेजी को नए सिरे से बनाना होगा। और ये भी सोचिए कि अगर ये मीटिंग हो जाती तो आसिम मुनीर खमेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनसे मिलने वाले पहले विदेशी अधिकारी होते।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट होता। तो सवाल अब भी वही है कि क्या एक पाकिस्तानी जनरल और एक ईरानी लीडर के बीच की एक गुप्त मुलाकात एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की किस्मत तय कर सकती है? इस सवाल का जवाब जो भी हो, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हैं, क्योंकि इस सीक्रेट मिशन का नतीजा आने वाले कई सालों तक मिडिल ईस्ट की सियासत को एक नई शक्ल दे सकता है।